वनाइक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम सीटेट फरवरी 2015 में से एसएसटी के एमसीक्यू लेकर आए हैं। इससे पहले भी हम एसएसटी पर एमसीक्यू सेशन लगा चुके हैं जो कि हिंदी भाषा में लगाए गए हैं। अगर आपको उन क्लासेस की इंग्लिश पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर हासिल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है। सही उत्तर होगा निकल और लोहे से। निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अधिक विनाश कर सकता है? सही उत्तर होगा सुनामी। निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है? सही उत्तर होगा जलाऊ लकड़ी। 21 मार्च और 23 दिसंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निष्पेक्षण कार्य का परिणाम है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। बैरिंग जल डमरू मध्य पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। सामाजिक विज्ञापनों पर विचार करें। तो इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। जनपद पंचायत के अंतर्गत। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? सही उत्तर होगा प्रतीक। रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 का विरोध क्यों किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। चौल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने की कौन सी शर्त नहीं थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। बौद्ध धर्म में बौद्ध स्तव थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। गर्भगृह हिंदू मंदिरों का महत्वपूर्ण भाग था।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय खास स्थल है? सही उत्तर होगा सवाना। एंजियोग्राफी संबंधित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ए सही है और बी गलत है। अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है। सही उत्तर होगा अर्थशास्त्र। पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ए और बी दोनों सही है। लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश काल के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? सही उत्तर होगा कुषाण। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? सही उत्तर होगा फारसी। सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्य है उत्तराखंड में केंद्रित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन में निम्नलिखित का होना जरूरी नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों
और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्थर किस पर बल देता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक वह अभी पढ़ा रही है, आपके विचार में वह को क्या चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रह को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। कक्षा छठी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई है, आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में
प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संसद के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहोगे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। विधानसभा के सदस्य। सही उत्तर होगा लोगों द्वारा चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित फौजदारी कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का संघ जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। तो इसी के साथ हमारे आज के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल एक और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।